नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर फिर एक बार नई तरोताज़ा घटनाक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण सूचना और महत्वपूर्ण तथ्य के साथ उपस्थित हूं कि आखिर चीन क्यों चीन को क्यों चाहिए अरुणाचल प्रदेश। चीन को अरुणाचल प्रदेश क्यों चाहिए, अभी इस मामले को लेकर बड़ी सरगर्मियां बनी हुई हैं और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या एशिया में भी यूरोप की भांति कोई आगामी तनाव बनने की संभावना है। तो आखिर क्यों चीन अरुणाचल प्रदेश को अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है और क्या वजह है कि वह उसको अपना अधिकार क्षेत्र में कर कर क्या हासिल करना चाहता है। तो इन्हीं सब तथ्यों के साथ और इनका क्या पड़ेगा प्रभाव भारत और चीन के मध्य समझौतों पर, मैं आपके सामने डॉक्टर राजकमल दिवाकर राजनीति मंथन के चैनल पर उपस्थित हूं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि आखिर चीन को क्यों चाहिए अरुणाचल प्रदेश, तो देखिए इसकी वजह क्या है। देखिए, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। चीन ने दावा किया तो उसके कारण क्या हैं? कारण क्या है कि अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने के पीछे कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक कारण हैं। चीन इसे दक्षिण तिब्बत कहता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को क्या कहता है? दक्षिण तिब्बत, और उसका उसने नाम रखा है जगान। भारत के इस राज्य पर अपना अधिकार जताता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध में अगर मैं बात करूं तो इस तवांग का जो महत्व है वो क्या है। देखें, ये तवांग आपको नजर आ रहा है पिक्चर में। चीन ने शिमला समझौते और मैकमोहन रेखा को मानने से भी इंकार कर दिया है। जो भारत की आजादी के समय भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा सर मैकमोहन के द्वारा खींची गई, उसे वह मानने से शुरू से इंकार करता आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र ऐतिहासिक रूप में तिब्बत का हिस्सा रहा है। तवांग में भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है, आपको नजर आ रहा होगा। चीन का मानना है कि चूंकि तिब्बत अब चीन का हिस्सा है, भाई तिब्बत जो है अब चीन का हिस्सा है, इसलिए तवांग और उससे जुड़े क्षेत्र भी उसी के पास होने चाहिए, ये उसकी दलील है। भारत की बात करें, 1914 में ब्रिटिश शासन भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा को सीमा रेखा माना गया। चीन इस रेखा को अवैध बताता है और तर्क देता है कि तिब्बत को इस तरह के समझौते करने का कोई संप्रभु अधिकार नहीं है, क्योंकि तिब्बत चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह तो रही चीन की बात। अब बात करें भारत की प्रतिक्रिया, तो ताजा गतिविधियां क्या रही हैं, अभी करंट डेवलपमेंट्स क्या रहे। तो ताजा गतिविधियां या बुनियादी ढांचे की बात करें तो चीन ने तिब्बत में सड़कों का निर्माण करा दिया। ताजा गतिविधि के अनुसार बुनियादी ढांचे, सड़क और गांव का डेवलपमेंट करा रहा है चीन। रणनीतिक महत्व की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, म्यांमार, चीन यानी कि तिब्बत से लगती है। सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। तवांग पर कब्जा करने से चीन का भारतीय सीमा के भीतर तक पहुंच मिल सकती है। मुद्दा क्या है कि अगर तवांग पर उसने अपना अधिकार कर लिया, जिसे वह दक्षिण तिब्बत कहता है, तो वो भारत की सीमा के अंदर प्रवेश आसानी से कर सकता है। साथ ही तिब्बत पर नियंत्रण चीन को डर रहता है कि तवांग जैसा धार्मिक केंद्र तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य बिंदु ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो जैसे तिब्बती आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया और वहां से फिर आकर भारत में शरण ली, तो कहीं ऐसा वहां ना हो जाए। क्षेत्र पर नियंत्रण पाकर तिब्बत पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। पहले से ही शिमला समझौते और मैकमोहन रेखा को मानने से इंकार करता रहा है चीन। हाल के वर्षों में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की और वहां बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, गांव का निर्माण भी किया, जिससे भारत ने हमेशा सिरे से खारिज किया है। बात करें चीनी विदेश मंत्रालय के बयान की और भारत की कड़ी प्रतिक्रिया की, तो चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया। चीनी प्रवक्ता गुआओ जियाकुन ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश, जिसे उसने क्या कहा है, जांगनान, चीन का क्षेत्र और वहां के स्थानों के नाम बदलना संप्रभुता के दायरे में आता है। चीन की संप्रभुता के दायरे में, यानी कि चीन ऐसा कर सकता है।
नाम बदलने के लिए यहां उसने जांगनान नाम रख दिया इसका। क्षेत्र जांगनान का चीनी दावा इस पर पेश कर रहा है वो अरुणाचल प्रदेश पर। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया क्या रही है? विदेश मंत्रालय का रुख 12 अप्रैल को उन्होंने कहा, 12 अप्रैल को प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अखंड और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। भारत ने भी चेतावनी दे दी है कि किसी प्रकार से चीन हिम्मत ना करे कि वो नाम बदलकर या नाम बदलकर अपने देश में उसे शामिल करना चाहता है अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को। काल्पनिक नाम को खारिज करना, भारत के नामों को मनगढ़ंत और काल्पनिक बताना शरारती हरकतें हैं और इससे जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। भारत के प्रवक्ता, भारत के मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी बयान किया गया है अभी हाल ही में अप्रैल में। संबंधों पर असर की बात करें तो भारत ने चेतावनी दी कि चीन की हरकतें संबंधों को सामान्य करने के प्रयासों को कमजोर करती हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अखंड हिस्सा है, यह बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया है भारत ने, विदेश मंत्रालय चीन को। आगे की बात करें, आगे क्या मामले रहते हैं कुछ, जैसे कि नवीनतम लेटेस्ट अपडेट की बात करें अप्रैल 2026 के अनुसार भारत चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। चीन अपने मानक भौगोलिक नाम, स्टैंडर्डाइज्ड ज्योग्राफिकल नेम्स जारी करने की नीति के तहत लगातार भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा जता रहा है। नवीनतम घटनाक्रम के अनुसार अप्रैल 2026 में स्थानों का नाम बदलना, चीन के नागरिकों के मामले के मंत्रालय ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के लगभग 30 स्थानों के और कुछ रिपोर्ट के अनुसार 23 से 27 स्थानों के नए नामों की एक सूची जारी की है कि ये नाम अब हम रखने का अधिकार रखते हैं, यहाँ पर हमारी संप्रभुता है क्योंकि वो तिब्बत का हिस्सा है। उसे दक्षिणी तिब्बत कहता है, जिसे उसने नाम दिया तवांग। पिछले 9-10 वर्षों में यह छठी बार हुआ है जब चीन ने ऐसी हरकत की है। यहां पर सिजिप्यांग में उसने सैनलंग एक अपना अड्डा बना लिया है, काउंटी मुख्यालय खोल लिया है। चीन ने सिजियांग क्षेत्र में सैनलंग नाम से एक नया काउंटी बनाया है जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। भारत ने इसे अपनी संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ मानते हुए विरोध दर्ज जताया है। अब बात करें यहाँ पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिनको लेकर भारत और चीन के मध्य ऐतिहासिक दृष्टि से विवाद रहा है। पहला, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर दावा किया जा रहा है। चीन के द्वारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध के आधार पर तवांग को महत्व दिया जा रहा है और वो कहता है कि ये तवांग क्षेत्र हमारा है। वहीं शिमला समझौता और मैकमोहन रेखा को मानने से वो इंकार करता रहा है। वहीं रणनीतिक महत्व की बात करें तो चीन को लगता है कि अगर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के उस तवांग क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो दोबारा से वहां के बौद्ध जो धर्मगुरु हैं वो कोई आंदोलन खड़ा कर दे। साथ ही साथ उसने यहाँ पर ताजा गतिविधियां की हैं, कुछ नामों के परिवर्तन किए कई स्थानों के। नवीनतम घटनाक्रम के स्थान पर बात करें अपन, भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। चीन ने अपने मानक भौगोलिक नाम में लगातार परिवर्तन किए हैं और अरुणाचल प्रदेश के लगभग 30 स्थानों के नाम अपने हिसाब से रख दिए हैं। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ स्पष्ट किया है कि वह हिस्सा उनका है, जबकि भारत की कड़ी प्रतिक्रिया नजर आ रही है। भारत ने कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अखंड हिस्सा था और अखंड हिस्सा रहेगा। वही अक्टूबर-दिसंबर 2025 के कुछ मामले भी रहे हैं जिन्हें अपन कोर इंटरेस्ट मामले कह सकते हैं, जैसे वीजा पासपोर्ट विवाद को लेकर, पेंटागन की रिपोर्ट को लेकर अक्टूबर-दिसंबर 2025 में पुनर्विचार और निष्कर्ष पर भी कई बातें हुई हैं। इन सब तथ्यों से ऐसा कहीं लगता है कि कहीं भारत और चीन के मध्य दोबारा से एक अरुणाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश जिस तवांग क्षेत्र को वह दक्षिणी तिब्बत मानता है, अधिकार को लेकर कहीं एक बार द्वंद्व ना हो जाए। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए आप राजनीति मंथन के चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के लिए, तब तक आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।